कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट जो कि है फर्स्ट ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, सेकेंड lymphatic system, and third portal system. तो हम कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 चीज़ें देखेंगे, 3 सिस्टम देखेंगे, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, देन लिम्फेटिक सिस्टम एंड थर्ड है पोर्टल सिस्टम। अब फर्स्ट हम देख लेते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर 3 क्लासिफाइड किया गया है कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम को। उसमें फर्स्ट आएगा आपका क्या चीज, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ओके, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात हो रही है, तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी वो मैं आपको डील कर देती हूँ। तो फर्स्ट आएगा, हम जिसके बारे में देखेंगे, हार्ट। सेकेंड ब्लड वेसल्स, एंड थर्ड ब्लड। हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। तो हम देख लेते हैं कि अगर मैंने यहाँ पर देखा कि ये अगर हार्ट है, आपको पता है कि हार्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ये होता है राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो 4 चैम्बर ऑफ हार्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो है, देखिए बेटा, यहाँ पर क्या हुआ कि जो ये तो हार्ट है, ये आपको डील हो गया, ये है हार्ट, ठीक, ये हार्ट हो गया। उसके बाद जो है ये हार्ट हुआ, है ना। ये जो है यहाँ से जो वेसल्स निकली हुई होगी, ओके, जो वेसल्स निकली हुई होगी, वेसल्स मीन्स आपका कौन सा हो सकता है, आर्टरी भी हो सकते हैं और वेंस वेंस भी हो सकता है। तो आपको पता है कि अगर हार्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है आपको पता है कि आर्टरी और वेंस की बात करें तो आर्टरी जो होता है वो क्या होता है, प्योर ब्लड कैरी करता है, एंड वेंस जो होता है वो क्या करता है, इम्प्योर ब्लड कैरी करता है। तो यहाँ पर जो है ये क्या हो गया, ये जो है ये वेसल्स आर्टरी भी हो सकता है और क्या चीज, वेंस भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया, ब्लड वेसल्स, जिसके बारे में हमें देखना है, ब्लड वेसल्स। एंड थर्ड, यहाँ पर जो है क्या होगा, एक फ्लूइड मटेरियल फ्लो होगा, ठीक, वो डीऑक्सीजनेटेड भी हो सकता है और ऑक्सीजनेटेड भी हो सकता है। तो ये क्या होगा, अब ब्लड हो गया। तो इस तरीके से क्या है, हमें 3 चीज़ें देखनी है, जिसमें आपका क्या चीज़ है, हार्ट है, ब्लड वेसल्स, देन ब्लड। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हार्ट। तो बेटा हार्ट का हम सबसे पहले हम क्या डील करेंगे, हार्ट के मैं आपको सब चीज़ डील करते हुए जाऊंगी। हार्ट में हमें देखना है फर्स्ट लोकेशन, लोकेशन, नेक्स्ट प्रोटेक्शन, हार्ट का प्रोटेक्शन कैसे होता है, ठीक, देन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। तो ये 3 चीजें हमें क्या करना है, हार्ट में देखना है, फर्स्ट लोकेशन, प्रोटेक्शन, देन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी होगा और क्या होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर भी होगा, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्या देखना है हमें, फर्स्ट लोकेशन।
लोकेशन। तो आपको कोई आइडिया है लोकेशन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हार्ट जो है कहाँ पर प्रेजेंट होता है? कोई भी आइडिया? नो। चलो मैं आपको बता देती हूँ। बेटा आपको पता है कि जो लंग्स जो होती है कितने होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ये तो पता ही है आपको, है ना? पेयर में प्रेजेंट होंगे लंग्स जो है। लंग्स जो है क्या किस में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन ऑर्गन होता है ना? तो यहाँ पर जो है देखिए राइट लंग्स भी होता है और क्या होता है लेफ्ट लंग्स। ये क्या हो गया, राइट लंग्स हो गया, और ये क्या हुआ, लेफ्ट लंग्स हुआ, लेफ्ट लंग्स, ठीक, लेफ्ट लंग्स हुआ। अब ये जो लंग्स जो होते हैं उसको भी वो क्या होता है कि आपने सुना होगा कि राइट लंग्स जो होता है वो लेफ्ट लंग्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, बड़ा होता है। क्यों होता है, क्यों? क्योंकि जो है ये आगे हम बता रहे हैं आपको क्यों होता है। यहाँ पर क्या होता है कि देखिए बेटा, यहाँ पर जो है इस तरीके से जो लेफ्ट लंग्स जो होता है वो हार्ट को क्या करता है, ऑक्यूपाई करके रखता है, ठीक है? हार्ट को क्या करके रखता है, ऑक्यूपाई करके रखता है। हार्ट जो होता है वो क्या होता है, लेफ्ट लंग में धंसा हुआ होता है। इस कारण से लेफ्ट लंग की साइज जो होती है वो क्या होती है, छोटी होती है। किसके अकॉर्डिंग, राइट लंग्स के अकॉर्डिंग, ठीक। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, अब जो है यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स को। यहाँ पर जो है हार्ट हो गया, ये हार्ट हो गया, ठीक है, ये हार्ट हुआ। अब ये हार्ट जो है कोई स्पेस होगा जहाँ पर ये क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो ये जिस स्पेस में प्रेजेंट होता है इस स्पेस को बोला जाता है मीडिया स्टेनम स्पेस, मीडिया स्टेनम स्पेस, मीडिया स्टेनम स्पेस। इस स्पेस में क्या होता है, हार्ट जो होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और ये जो नोच है, मतलब ये जो आपको दिख रहा है इस तरीके से गड्ढा दिख रहा है, इसको बोला जाता है कार्डियक नोच। क्या बोलते हैं, कार्डियक नोच, कार्डियक नोच बोला जाता है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि लोकेशन जो है हार्ट का कहाँ पर होगा, लेफ्ट लंग्स, लेफ्ट लंग्स के पास, ठीक है। कहाँ पर, कौन से स्पेस में, मीडिया स्टेनम स्पेस में। और जो नोच होगी उसको क्या चीज़ बोलेंगे, कार्डियक नोच बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लोकेशन हो गया। ओके, एक चीज़ और आपको डील करना था मुझे, यहाँ पर जो है देखिए राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स, ठीक। तो आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन देखा होगा तो उसमें आपने लंग्स देखा होगा। तो लंग्स जो है यहाँ पर क्या होता है कि 3 लोब्स में क्या होता है, डिवाइडेड होता है। राइट लंग्स, ठीक है, राइट लंग्स जिसको फर्स्ट बोला जाता है अपर लोब, ये हुआ मिडिल, एंड ये क्या हुआ, थर्ड लोब जो है वो क्या हुआ, लोअर लोब। बट लेफ्ट लंग्स जो होता है वो क्या होता है, ओनली 2 लोब में डिवाइडेड रहता है। फर्स्ट होता है क्या चीज, अपर लोब, एंड सेकंड होता है क्या चीज, लोअर लोब। तो ये 2 लोब में डिवाइडेड होता है। ये कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से कि राइट लंग्स जो होते हैं वो उनमें कितने लोब्स प्रेजेंट होते हैं और लेफ्ट लंग्स में कितने लोब्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपको क्लियर हो गया कि राइट लंग्स में 3 लोब्स प्रेजेंट होंगे एंड लेफ्ट लंग में कितने लोब्स प्रेजेंट होंगे, 2 लोब प्रेजेंट होंगे। ओके, हमने लोकेशन देख लिया। अब बारी है किस चीज़ की, क्या चीज़ की, प्रोटेक्शन की। प्रोटेक्शन देखते हैं हम। एक चीज़ और मुझे डील करना था आपको कि जो है इसका जो है कलर, आपको पता है कि कलर जो है हार्ट का कलर जो होगा वो कौन से कलर का होगा, कोई आइडिया? और वेट जो होगा, वेट जो होगा हार्ट का कितना वेट होगा, तो मैं आपको बता दूं कि जो कलर जो होती है हार्ट की वो क्या होती है, पिंक, पिंक, पिंक कलर की, डार्क पिंक कलर की क्या होती है, हार्ट होती है। और वेट की बात किया जाए
तो 300 ग्राम, 300 ग्राम जो होता है इसका क्या होता है, वेट होता है। किसका वेट, तो हार्ट का वेट। ठीक, अब आते हैं हम किस पे, प्रोटेक्शन पे। कवर भी बोल सकते हैं एंड लेयर भी बोल सकते हैं। अब किस तरीके से प्रोटेक्शन करेगा तो हम देख लेते हैं कि आपको मालूम है कि हमारा हार्ट जो होता है क्या होता है, 4 चैम्बर होता है। देखिए मैंने आपको यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से हमारा हार्ट प्रेजेंट होगा। तो ये जो है क्या होगा, 4 चैम्बर हार्ट हो गया। ठीक, इसके अब ये जो हार्ट हो गया, अब कवरिंग की बात कर रही है तो मैंने बताया पेरिकार्डियम कार्डियम कवर। तो पेरिकार्डियम कवर जो होते हैं वो कितने होंगे, तो पेरिकार्डियम कवर जो होते हैं ना 2 होते हैं, आउटर पेरिकार्डियम एंड इनर पेरिकार्डियम। ये हार्ट को कवर किया हुआ क्या होता है, 2 कवर होता है। एक होता है क्या चीज, आउटर पेरिकार्डियम एंड सेकेंड होगा क्या चीज, ये हार्ट। ठीक, ये क्या होगा, आउटर की इनर, सॉरी ये होगा क्या चीज, इनर, इनर पेरी कार्डियम, इनर पेरिकार्डियम। इसको और क्या बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं विसरल, है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए, विसरल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम, इनर पेरिकार्डियम, या फिर इसी को क्या चीज बोलेंगे, विसरल पेरिकार्डियम। और ये होता है क्या चीज, जो आउटर में है इसको क्या चीज बोला गया, आउटर पेरिकार्डियम। तो 2 कवर होंगे, आउटर पेरिकार्डियम एंड विसरल, आउटर कार्डियम पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम, या फिर इसी को क्या चीज बोल सकते हैं, इनर पेरिकार्डियम। अब आउटर पेरिकार्डियम को और किस नाम से जाना जाता है, नेम से जाना जाता है, तो पेरिएटल, पेरिएटल पेरिकार्डियम, पेरिएटल पेरिकार्डियम जो है वो क्या होगा, कवर होगा। अब तो ये हो गई कवरिंग की, बट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये दोनों जो है, ये पेरिकार्डियम कवर है, इनर पेरिकार्डियम आउटर पेरिकार्डियम, इनके बीच में क्या होता है कि दोनों कोलैप्स ना कर जाए, मतलब चिपक ना जाए। इस कारण से यहाँ पर क्या होता है, एक फ्लूइड भरा होता है, यहाँ पर फ्लूइड भरा होगा इस तरीके से। दोनों आउटर एंड इनर पेरिकार्डियम के सेंटर में क्या चीज होगा, फ्लूइड भरा होगा। अब इस फ्लूइड का भी नेम होगा, सिंपल सी बात है भाई, सबका नेम है तो इसका भी नेम होगा। तो इसका नेम होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या होगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड इसका नेम होगा। अब ये पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन होता है भाई, इसके भी फंक्शन होते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड के। ये कवरिंग, ये जो होंगे वो क्या करेंगे, क्या काम करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। सबसे पहले तो जो है ये क्या करेगा, कोई भी कोई भी एक्सटर्नल, ठीक है, इसको अगर वो लगती है, चोट लगती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरी। ठीक, कोई भी चोट लगेगी उससे ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, है ना। कोई भी चोट अगर लग रही है तो डायरेक्ट वो हार्ट को नहीं लगेगी, पहले कवर में आएगी, कवर के बाद ही क्या होगी, हार्ट को जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करता है, एक्सटर्नल इंजरी से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। फिर उसके बाद ये क्या होगा, शॉक एब्जॉर्बर होगा। शॉक एब्जॉर्बर कैसे, तो देखिए अगर आप पानी का पाउच रखे हुए अपने हाथ में, अगर आपके टीचर जो होंगे वो क्या करेंगे, आपको छड़ी से अगर मार रहे हैं और आपने पानी का पाउच
अपने हैंड में रखा हुआ है, हाथ में रखा हुआ है, हथेली में रखा हुआ है, तो पहले क्या करेगा, पानी जो है वो क्या कर लेगा, शॉक एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। सेम यहाँ पर जो है पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या कर लिया कि अगर कोई भी बाहर इंजरी लगेगा, चोट आएगा, तो उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। ठीक है, फिर और क्या हो सकता है, तो फ्रिक्शन लेस, एक ऐसा होगा फ्रिक्शन लेस होगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, इसके फंक्शन हो गए। तो मैंने आपको क्या बता दिया, प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड होगा हार्ट को। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। मैंने आपको लोकेशन भी बता दिया, प्रोटेक्शन भी बता दिया। अब हम देखते हैं क्या चीज, लोकेशन, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो बेटा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट जो है इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होगा। तो मैं आपको जो है अगर जो मसल्स जो होती हैं, है ना, उसके बारे में पहले आपको डील कर देती हूँ, कौन कौन से मसल्स होते हैं जो है हार्ट में, ये आपको डील कर देती हूँ। देखिए, आपको पता है कि अगर हम हार्ट का सेक्शन कट करते हैं तो इस तरीके से हमको क्या दिखाई देता है, हार्ट दिखाई देता है। तो आपको पता है कि इनके बीच में क्या चीज प्रेजेंट होता है, सेप्टम प्रेजेंट होता है ना। दोनों जो है हार्ट है, हार्ट के बीच में जो है, हार्ट जो है उसमें क्या है, 4 चैम्बर है। अब 4 चैम्बर है तो 2 चैम्बर जो है आपका डिवाइड होगा, कौन सा, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, और लेफ्ट एंड राइट। तो उनके बीच में क्या चीज प्रेजेंट होगा, सेप्टम प्रेजेंट होगा। तो ये सेप्टम जो है वो, उसके नेम क्या होंगे मैं आपको डील कर देती हूँ। तो आपको जनरली अगर हम देखते हैं तो हमको हार्ट जो है इक्वल ऐसे ऐसे डिवाइडेड दिखाई देता है, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, है ना। बट ये ऐसा होता नहीं है, आपको बता देती हूँ मैं किस तरीके से होता है। अगर हम हार्ट को देखें तो वो कैसा दिखाई देता है, अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो देखिए, जो है वेंट्रिकल जो होता है, वेंट्रिकल, है ना, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल एंड ऑरिकल, है ना, ऑरिकल की बात हो रही है ना। तो देखिए यहाँ पर ऑरिकल एंड वेंट्रिकल के बीच में क्या होगा, एक सेप्टम प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक सेप्टम प्रेजेंट होगा, एक दीवार प्रेजेंट होगा। एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए आप किसका यूज करते हो, दीवार का यूज करते हो, दीवार प्रेजेंट होगा ना। ठीक, नहीं तो क्या हो जाएगा, खुला हो जाएगा, सेपरेट हो पाएगा क्या, कोई भी रूम जो है नहीं होगा। वो किसके थ्रू सेपरेट होता है, वॉल के थ्रू होता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, सेप्टम प्रेजेंट होगा, जिसके थ्रू क्या होगा, जो ऑरिकल एंड वेंट्रिकल जो होंगे वो क्या होंगे, सेपरेट होंगे। तो यहाँ पर जो है ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, तो ये बात करें वेंट्रिकल जो होगा वो बड़ा होगा, लार्ज होगा, किसके अकॉर्डिंग, ऑरिकल के, ऑरिकल से। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर जो है राइट वेंट्रिकल एंड ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो आपको कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो क्या है, बड़ा है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा होगा किससे, राइट वेंट्रिकल से। ठीक, वैसे ही यहाँ पर जो है इस तरीके से ये होगा। तो ये क्या हुआ, राइट ऑरिकल, ये क्या हुआ, लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, तो राइट ऑरिकल जो होगा, राइट ऑरिकल या फिर एट्रियम भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा होगा किससे, लेफ्ट ऑरिकल से। तो इस तरीके से क्या होती है, रियल में जो स्ट्रक्चर होता है वो इसी तरीके का होता है, जिसमें क्या होगा, राइट ऑरिकल जो है वो
राइट ऑरिकल जो है बड़ा होता है लेफ्ट ऑरिकल से, राइट वेंट्रिकल जो है छोटा होगा लेफ्ट वेंट्रिकल से, और वेंट्रिकल जो है बड़ा होगा ऑरिकल से। तो इस तरीके से क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। अब हम ये तो देख लिए। अब राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल में मसल्स होते हैं, वो हम देख लेते हैं। हाँ, नेमिंग नहीं की हूँ मैं, आपको नेमिंग बता देती हूँ। ये जो सेप्टम प्रेजेंट होंगे किनके बीच में, पहले तो वेंट्रिकल एंड ऑरिकल के सेंटर में। तो ये जो है सेप्टम, इसको क्या बोलेंगे, कोई आइडिया है? नहीं है। इसको बोला जाता है इंटर ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये जो है राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होगा जो सेप्टम, इसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम और ऑरिकल के बीच में तो इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम, इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। ठीक है, ये तो हुई सेप्टम की बात। ये सेप्टम का भी रोल है, मैं आपको जब हार्ट का स्ट्रक्चर बताऊंगी, जब हम देखेंगे तो इसमें वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये हुआ। अब आता है कि ये इस रीजन में इस तरीके से, है ना, कॉम्ब लाइक प्रेजेंट होगा। यहाँ पर भी जो है, मैं एक साइड बस ड्रॉ कर रही हूँ, दोनों साइड प्रेजेंट होता है ना, इस तरीके से। अब इसके नेम क्या होंगे, तो ये जो है राइट ऑरिकल, ऑरिकल पोर्शन में जो प्रेजेंट होता है, इसका नेम होता है क्या चीज, मस्क्यूली पैक्टी नेटी। ठीक, और वेंट्रिकल में जो प्रेजेंट होगा फर्स्ट, इसको बोला जाता है कॉलमनी कॉर्नी। कॉलमनी कॉर्नी। ठीक, और ये जो मसल्स होगा इसको बोलेंगे क्या चीज, पैपिलरी मसल्स। ठीक, पैपिलरी मसल्स। अब बेटे ये तो हो गया। अब जो है यहाँ पर जो है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, नहीं दिख रहा है क्या, ऐसे, है ना। वैसे दोनों साइड प्रेजेंट होता है, मैं सिर्फ एक साइड बस टिल कर रही हूँ। ठीक है, तो इसको बोला जाता है, इसका नेम होगा कॉर्डी टेंडिनी। कॉर्डी टेंडिनी। इस तरीके से क्या होता है, मसल्स प्रेजेंट होंगे, है ना। कौन कौन से, पहले तो सेप्टम मैंने डील किया। सेप्टम कौन कौन से प्रेजेंट थे, इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, फिर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। बाद में क्या चीज डील किया मैंने, मसल्स डील किया।
मसल्स में क्या चीज, राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल में क्या चीज प्रेजेंट होगा, मस्क्यूली पैक्टिनिटी। फिर नीचे वेंट्रिकल पोर्शन में क्या चीज, कॉलमनी कॉर्नी, देन पैपिलरी मसल्स। और फिर रॉड लाइक जो है स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होगा, इसको बोलते हैं क्या चीज, कॉर्डी टेंडिनी। ठीक, इस तरीके से क्या होगा, मसल्स ऑफ हार्ट होगा। और सेप्टम, सेप्टम ऑफ हार्ट भी बोल सकते हो और मसल्स ऑफ हार्ट भी बोला जा सकता है। अब हम देखते हैं वॉल्व ऑफ हार्ट। ये आपको पता है कि अपर बॉडी पार्ट से, ठीक है, ब्लड को लाने का काम जो है कौन करता है, तो सुपीरियर वेना कावा। लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड तो सभी जगह फ्लो होती है ना, ब्लड जो है सभी जगह फ्लो होती है, अपर पोर्शन, लोअर पोर्शन, मिडिल पोर्शन, सभी जगह फ्लो होती है। तो जो है अपर बॉडी पार्ट से कौन लाता है, सुपीरियर वेना कावा, है ना। और लोअर बॉडी पार्ट से कौन लाता है, इन्फेरियर वेना कावा। एंड जो है सेंट्रल मिडिल पोर्शन से कौन लाता है, कोरोनरी साइनस, है ना। तो यहाँ पर मैं नोट कर दूं, सुपीरियर सुपीरियर वेना कावा, ये इसको मैंने क्या बोला, इन्फेरियर इन्फेरियर वेना कावा, और सेंटर कोरोनरी साइनस। ठीक, ये हो गया क्या चीज, ये वॉल, जो वॉल। अब यहाँ पर जो है क्या होगा कि ये कोरोनरी साइनस में वॉल प्रेजेंट होगा। इस वॉल का नेम जो ब्लड को आने तो देगा, वापस जाने नहीं देगा, ठीक है। वैसे ही कोरोनरी साइनस में प्रेजेंट होगा, वैसे ही आपका क्या चीज, इन्फेरियर वेना कावा में वॉल प्रेजेंट होगा, जो कि ब्लड को आने तो देगा लेकिन वापस जाने नहीं देगा। क्योंकि देखो बेटा, आपको पता है कि ऑरिकल पोर्शन में, राइट पोर्शन में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है एंड राइट पोर्शन में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। तो ये जो है यहाँ पर जो वॉल प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा, ब्लड तो आने तो देगा बट वापस जाने नहीं देगा, ठीक है। तो अब नहीं जाने देगा तो क्या क्या वो कौन सा वॉल नेम तो होगा इसके वॉल का, तो आपको बता देती हूँ मैं वॉल के नेम, तो सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। यहाँ पर वॉल प्रेजेंट होगा, इसको बोला जाता है हैवर्सियन हैवर्सियन वॉल, हैवर्सियन वॉल, ठीक। वैसे ही कोरोनरी साइनस में जो वॉल प्रेजेंट होगा इसको बोला जाता है थिबेसियन वॉल, थिबेसियन वॉल। और ये जो है इन्फेरियर वेना कावा में प्रेजेंट होगा, इसको बोलते हैं स्टेचियन वॉल। ठीक, इस तरीके से क्या होते हैं, वॉल प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर तो हो गया ये बात, बस इतने ही पोर्शन में वॉल प्रेजेंट होंगे क्या, नो। यहाँ पर क्या होगा कि जो है इस पोर्शन में, किस पोर्शन में, राइट पोर्शन में, ये यहाँ पर, है ना। और इस पोर्शन में यहाँ पर क्या होंगे, वॉल प्रेजेंट होंगे। अब ये वॉल प्रेजेंट होंगे तो इस वॉल का क्या नेम होगा, तो देखिए ये जो होगा, यहाँ पर थोड़ा ऐसे कर लेती हूँ, 1 2 3, है ना। इसका नेम होगा ट्राइकस्पिड वॉल। अब ये वॉल क्यों बताया जा रहा है, ये जब क्या होता है, लव्ड अप पॉज होता है ना, हार्ट बीट चलता है ना, तो इस टाइम पे क्या होता है,
जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ना। इस कारण से ये वॉल जो होते हैं, सारे वॉल जो होते हैं क्या होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कौन सा वॉल प्रेजेंट होता है, ट्राइकस्पिड वॉल, और इधर कौन सा, बाइकस्पिड वॉल। और ये बाइकस्पिड वॉल को एक और नाम से जाना जाता है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, इसको बोला जाता है मिट्रल वॉल। मिट्रल वॉल। ठीक, अब यहाँ पर भी बात खत्म नहीं हुई, अभी भी बाकी है। यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर आपने सुना होगा कि इस तरीके से क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी, जो कि कहाँ को जाती है, लंग्स को जाती है ना। यहाँ से क्या होता है, एक वॉल जाती है जिसको क्या बोलते हैं, एओर्टिक सिस्टेमिक एओर्टा बोला जाता है। ठीक है, ये तो यहाँ पर भी क्या होती है, वॉल प्रेजेंट होती है। अब ये वॉल का नेम क्या होता है, यहाँ पर एक वॉल प्रेजेंट होगा, यहाँ पर एक वॉल प्रेजेंट होगा। इस वॉल का नेम होता है, यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है इसको बोला जाता है पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल, पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल। और यहाँ पर प्रेजेंट होगा, इसको बोला जाता है एओर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल, एओर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल। तो ये क्या हुए, सारे वॉल हुए। सुपीरियर वेना कावा में कौन से वॉल, हेवर्सियन, कोरोनरी साइनस में थिबेसियन, एंड इंफेरियर वेना कावा में यूस्टेचियन वॉल। एंड यहाँ पर जो है कौन सा आपको पता है कि इंटर ऑरिक्यूलर एंड वेंट्रिकुलर सेप्टम, सेंटर में बताई थी मैं, ये यहाँ पर। ठीक, ये आप देख रहे हो, ये सेप्टम। ठीक, यहाँ पर जो है ये क्या होगा, और राइट साइड में कौन से वॉल प्रेजेंट होंगे, ट्राइकस्पिड वॉल, लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वॉल, है ना। और फिर उसके बाद वॉल गई हुई है, कौन सी वॉल, पल्मोनरी वॉल, पल्मोनरी आर्टरी, एंड इधर क्या चीज, एओर्टा। यहाँ पर भी वॉल प्रेजेंट होगा, एक होगा पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल एंड एक होगा क्या चीज, एओर्टिक सेमिलुनर वॉल। ओके, इसके बाद हमें देखना है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, थैंक यू।